हेलो, मैं हूँ सारंग और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। गर्मी काफ़ी पड़ रही है ना? एंड आप पक्का यही सोच रहे हो कि इतनी गर्मी में चाय? तो मैं आपको बता दूँ, मैं अपनी सुबह की चाय मिस नहीं करता, स्पेशली अदरक वाली। वैसे ये दूसरा कप मेरी मम्मा के लिए है। आज सुबह से ही ना मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपना पेंडिंग वर्क जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे और दूसरे काम भी करने हैं। तो ना मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मुझे अपने सिटिंग एरिया को अच्छे से साफ करना है, और इतने दिनों से मौसम काफ़ी अच्छा था तो ये बात दिमाग में आई नहीं। और आज डिसाइड किया तो सुबह से ही टेम्परेचर गर्म हो रखा है। खिड़कियों पे जो नेट लगा है ना, उसे अच्छे से साफ करना है मुझे। वैसे ये ज़्यादा गंदा नहीं था, थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स इसमें लगे हुए थे। तो ब्रश की मदद से जितना अच्छे से मैं साफ कर सकता था मैंने किया। दिमाग में एक ही चीज़ थी कि काम उठा लिया है तो आज ही ख़त्म करूँगा। बात ये नहीं है कि सिर्फ खिड़की में से डस्ट निकालनी है, बात ये है कि जब तक वो चमक ना जाए तब तक छोड़ो मत। काम करते वक्त मैंने चला रखी थी कोलकाता के बेलूर मठ की ये दुर्गा पूजा। इस पूजा में चल रहे मंत्र, श्लोक, शंख ध्वनि, ऐसा लगता है जैसे आप लाइव दुर्गा पूजा देख रहे हो। मैंने ना पूरा कमरा फैला दिया है और सारी चीज़ें इधर से उधर कर दी हैं, और इन सब चीज़ों को मुझे ही ठीक करना है एक एक करके। काम करते करते मैं तो कई बार बैठ के पूजा देख रहा था। क्या है ना कि वो म्यूज़िक कान में पड़ता रहता है और ध्यान अपने आप जाता रहता है। थोड़ा साफ करके मैं बैठ जा रहा था, फिर थोड़ा और साफ करके मैं फिर से बैठ जा रहा था। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ ऐसे तो 12-1 बज जाएंगे, ये काम ख़त्म नहीं होने वाला। फिर मैंने स्पीड पकड़ ली और डिसाइड किया अब बार बार मुड़ के पूजा नहीं देखूंगा, और बार बार कैमरे के एंगल्स बदलना, इसे मैं कैसे भूल जाऊं। बट ट्रस्ट मी, इस बार मैंने सीरियसली सफाई करना शुरू कर दिया था। खिड़की की सारी धूल मेरे मुंह पे आ गई थी, फील कर सकता हूं। अब वाइप करने वाला काम थोड़ा सा सिंपल होता है, जल्दी भी हो जाता है, और थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन वाला भी है। क्या है ना, धूल मिट्टी वाला मौसम चल रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन आंधी आ जाती है। तो अभी जितनी भी खिड़की मैं चमका लूं, कल परसों में ये वैसी हो जाएगी। खिड़की साफ करते वक्त मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि कोई भी गंदी चीज़ जब आप साफ करते हो तो आपको एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, और वही सेटिस्फैक्शन मुझे अभी मिल रहा है। मुझे पता है 1-2 दिन में खिड़की वापस गंदी हो ही जाएगी, बट अभी के लिए चमक रही है ना, काफ़ी है। बाहर का टेम्परेचर काफ़ी गर्म हो रहा था और मेरे पास बहुत कम समय है साफ सफाई ख़त्म करने के लिए। मैं बस ये सोच रहा था कि कभी भी मेरा वर्क कॉल आ सकता है। हाँ, मैंने अपना पेंडिंग वर्क पूरा कर लिया था, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जब तक मैंने काम किया तब तक किसी का कॉल नहीं आया। बट इसके बीच में अगर काम आ गया तो मुझे इस काम को छोड़ के अपना काम करना पड़ेगा, और फिर ये काम लंबा खिंच जाएगा। तो चलो, खिड़कियां तो साफ हो गई, अब बारी है दरवाजे की। ये मेन दरवाजा है, ये भी मुझे काफी दिनों से गंदा दिख रहा था। तो क्या, इसको भी रगड़ना शुरू कर दिया, जितने अच्छे से रगड़ सकता था। पता है, घर के ऐसे कई सारे काम होते हैं जिनके लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है, जो रेगुलर डे के काम नहीं होते। ऐसा मेरे साथ भी होता है, कई बार होता है, एंड आई होप आपके साथ भी होता ही होगा। काफ़ी बार हम ये सोचते हैं कि हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है, बट कभी कभी टाइम मिल ही नहीं पाता है। तो दरवाजे की जाली को अच्छे से साफ करने के बाद
मैंने इसको पानी से भी वॉश किया और फिर एक कपड़ा लेकर प्रॉपर तरीके से वाइप किया, अच्छे से रगड़ रगड़ के जितने अच्छे तरीके से साफ कर सकता था। कई महीनों की धूल मिट्टी, मकड़ी के जाले मैंने सब साफ कर दिए और इतनी देर से खिड़की दरवाजे रगड़ रगड़ के मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो इसके बाद मम्मी ने मुझे पीने के लिए ठंडा ठंडा सत्तू दिया। काफ़ी मज़ा आ रहा था पी के। सबसे पहले मैं सोफ़ा कवर्स लगा देता हूँ। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। तो ये सिटिंग एरिया ना मैं ही मेंटेन करता हूँ। सोफ़ा कवर्स लगाना, कुशन्स को अपनी जगह पे रखना, कौन सा कुशन कहाँ रहेगा, इन सब चीज़ों का ध्यान मैं ही रखता हूँ। सिटिंग एरिया और किचन ये घर के दो हिस्से हैं जो घर की पर्सनालिटी शो करते हैं। मुझे ये सारी चीज़ें मेरी मम्मा ने सिखाई हैं और मुझे इन सारी चीज़ों पे बहुत प्राउड है। काफ़ी दिनों से ये जगह मेरी फेवरेट बन चुकी है। अब ये विंटेज लैम्प मैंने बनाया है और ये कैसे बनाया है ये मैं फिर कभी बता दूंगा, बट सच बताना अच्छा लगा? साफ सफाई अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन है। जितने अच्छे से करोगे उतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। वैसे एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया। थैंक यू सो मच उन सभी को जिन्होंने मुझे बूस्ट किया, अच्छे अच्छे मैसेज किए, कॉन्फिडेंस दिया। क्या है ना कि जब आप कोई काम करते हो, कोई ऐसा काम जिसमें हार्डवर्क जुड़ा हो और कोई एक इंसान आपको अप्रिशिएट करे, ट्रस्ट मी, जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना और जो एक मोटिवेशन मिलती है वो बहुत कमाल की होती है। बातों बातों में मैंने अपना कमरा तो पूरा साफ कर दिया अच्छे से। सिटिंग एरिया पूरा क्लीन हो चुका है। लास्ट में मैंने पोछा भी लगा दिया एंड हियर इट इज। इतना काम करने के बाद तो कोई भी अच्छा नहीं दिखेगा, बट मैं ये नहीं सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि थोड़ी सी चाय बना लूँ क्या। फिर सोचा रहने दो, पानी से ही काम चला लेता हूँ। और अब सच बताऊँ तो नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन का टाइम हो चुका है, मैंने तो खाना वाना खा लिया है और अब मैं सिस्टम पे बैठ चुका हूँ काम करने के लिए। बट एक बात बताऊँ, आज दिन के खाने में मैंने दही बहुत ज़्यादा खा लिया। अब मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। इन शॉर्ट मुझे नींद आ रही है। वैसे बंगाल में बीजेपी आ गई है तो तरह तरह की रील्स में आजकल सिर्फ बंगाल और बीजेपी ही चल रहा है। मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, बंगाल में बीजेपी आ गई। तो इवनिंग वॉक या रनिंग मेरे दिन भर का सबसे सुंदर काम है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इसे मिस ना करूँ, बट कभी कभार हो जाता है। मैं इवनिंग वॉक करने पीएसएफ कैंपस के अंदर ही जाता हूँ और शाम के समय आपको यहाँ पर बच्चे खेलते हुए नज़र आएंगे, बड़े बूढ़े टहलते हुए या वॉक करते हुए नज़र आएंगे, कुछ जवान लड़के फुटबॉल या वॉलीबॉल खेलते हुए नज़र आएंगे। तो मैं कान में एयर प्लग्स लगा के वॉकिंग करना शुरू कर देता हूँ। कभी कभी रनिंग भी कर लेता हूँ, बट रेगुलर नहीं। कैंपस ना बहुत हरा भरा है और इस कैंपस का एक लंबा चक्कर मैं कवर करता हूँ वॉक करते समय। तरह तरह के लोग दिखते हैं, छोटे बच्चे दिखते हैं साइकिल चलाते हुए, शैतानियाँ करते हुए। वॉक करने के बाद मैं थोड़ा सा बैठना पसंद करता हूँ। आसपास के लोगों को देखना, खेलते कूदते उनकी एनर्जीज को महसूस करना, सनसेट को देखना और पक्षियों की जो आवाज़ है सनसेट वाली, वो बहुत पसंद है। सूरज ऑलमोस्ट ढल चुका है, बट ये देखो, इस एरिया में आपको यही सुनाई देगा। ये एक ऐसा सीन है जो यहाँ पे सबसे सुंदर है। वैसे एक दिन इस कैंपस का टूर मैं ज़रूर कराऊंगा। घर वापस आने के बाद मैंने देखा कि कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान आया हुआ है। लगता है कुछ काम होने वाला है। और यहाँ मम्मी मुझसे पहले घूम के आ गई। अब मैं नहा लेता हूँ, इसके बाद मुझे अपना काम भी तो करना है। चलो फिर मिलते हैं।